जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों दिल्ली के चुनावी गलियारों में दोस्तों हलचल काफी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अभी इस वक्त में पूरी कोशिश कर रही है कि हम कैसे भी करके भगवान हमें चुनाव जितवा दो और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है दोस्तों वो न्यू दिल्ली सीट से जीत जाए परवेश वर्मा के खिलाफ, जिसके लिए वो पंजाब से भी 30-40 लोगों को वहां पे लगाया है काम पे, डोर टू डोर कैंपेन करने में अरविंद केजरीवाल के लिए। ये आरोप है प्रवेश वर्मा का। हालांकि फिर वहां से अलग से उनकी सिक्योरिटी भी आ रही है, उनकी फोर्स आ रही है दोस्तों, ये कहना है प्रवेश वर्मा का। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल क्या हुआ। कल अरविंद केजरीवाल अपने 2-3 कैंडिडेटों के वहां पे जाके प्रचार करने पे लग गए, रैली कर रहे थे, रैली नहीं स्टेज में भाषण दे रहे थे। तो 2 जगह दोस्तों उन्होंने भाषण दिया। 2 जगह का नाम है दोस्तों, कृष्णा नगर और एक गांधी नगर। यहाँ पे तो पर्ची निकाल के खुद को कितनी गालियां मिली है ऑपोजिशन पार्टियों के द्वारा वो गिना रहे थे। और मोस्टली 10 साल इनका शासन रहा, 10 साल सुख भोगा, शीश महल में रहा मजे से। तो भाई साहब ने पूरा ठिकड़ा भाजपा की, भाजपा हमें काम नहीं करने देती थी, एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते थे, न तो मार्च में भी आपका हम 100-100 गज का प्लॉट कटवा देते। भाई 10 साल तूने क्या झक मारे। दूसरी बात, भाजपा अगर आ गई जीत के तो जितनी भी हम लोग फ्री की रेवड़ी देते हैं ना, ये सारी रेवड़ियां बंद कर देंगे। ये कहना किसका है? मेरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल का। कि भाजपा आएगी तो सारी फ्री की स्कीम्स बंद कर देगी। गिनाओ मुझे क्या क्या फ्री की स्कीम्स आज की डेट में मिलती है दिल्ली के अंदर में, गिनाओ। बिजली और पानी, बिजली 200 यूनिट, 200 यूनिट में किसका घर चलता है भाई? ठंड में भी कोई घर नहीं चलता। ठंड के टाइम में, इतनी कड़ाके की सर्द में भी 200 यूनिट से घर नहीं चलता किसी का। किसका चलता बताऊं? आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने 4-4 मीटर लगा के रखे अपने घर में, 200-200 यूनिट से आगे बढ़ने नहीं देते। वो 160, 170, 160, 170 करके वो सारा बिजली चूसते हैं। और इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो झुग्गी झोपड़ियों में जिनको जमाई बना के रखा है ना, उन लोगों को 200 यूनिट उनके लिए चल जाता। तो कि खाली होता है एक बल्ब है और एक पंखा होता है, 200 यूनिट उनको पूरे लग जाते हैं। तो ये फ्री है भाई साहब के। दूसरी बात, पानी के सबके बिल आए हुए हैं 20-20 हजार। और कौन से पानी के लिए? ऐसा नहीं कि आप बिस्लेरी पी रहे हैं या किनले पी रहे हैं, है ना। ये काला नल का पानी है दोस्तों, काला नल का पानी। कल स्वाति मालीवाल ने लाइव जा जाके रिकॉर्ड करके दिखाया दोस्तों। और दिल्ली को सबको पता, दिल्ली के अंदर में आज सोचो दोस्तों, पीने का पानी अगर एक महिला जो घर में खाना पकाती है, अपने बच्चों के रहन सहन करवाती है, नहाना धोना, खाना बनाना, एटलीस्ट पीने का पानी कुछ नहीं तो घर में एटलीस्ट दिन में 100 लीटर तो एटलीस्ट रोज के लगेंगे कम से कम। अगर मैं बोलूं तो 100 लीटर कम से कम। कपड़े भी धोने होते हैं जिसमें दोस्तों काला पानी निकल रहा है, पीला पानी निकल रहा है, महक रहा है पानी। साउथ दिल्ली जैसे पॉश एरिया में जाके, साउथ दिल्ली की बात ही अलग है ना। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में भी जो पानी निकलता है ना दोस्तों, उसकी भी टेस्टिंग आप करवा लो, कितना नुकसानदायी है वहां आपको लैब में पता चल जाएगा। वहां का पीने का पानी भी लायक नहीं है। बाकी दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो। तो ये दे रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी चटा के जहर चटा रहे हैं दोस्तों ये दिल्ली को, और कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो सब खत्म कर देगी। बाकी क्या मुफ्त है अरविंद केजरीवाल जी? मेडिकल सुविधा, वो तो हर स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने नए स्कूल बनाए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई, ये जवाब नहीं दे रहे ये लोग। कोई डेवलपमेंट पे चर्चा ही नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि सवालों के घेरे में हर डिपार्टमेंट में दबा के भ्रष्टाचार किया दोस्तों, दबा के। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली के अंदर में टोटल 15,000 बस सेवाएं होनी चाहिए, बसेस होनी चाहिए, बस। शीला दीक्षित जी के वक्त में 8,000 बस थी। अरविंद केजरीवाल के टाइम में
2,500 बसेस अभी चल रही है, वो भी बहुत सारी ऐसी है कि टूटी फूटी कंडीशंस में चल रही है, बस सेवा ही नहीं है। उसमें से भी प्रधानमंत्री जी ने 1107 बस दी है दिल्ली को, प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईवी बसेस दी है, ये उसमें ही आते हैं 2500 बस। ये बंदा कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें काम नहीं किया दे, चलो भाई मान लेते हैं। तो एक बात बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो रहने वाली है, अगर ऐसे ही तुम्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है तो तुम यूजलेस हो दिल्ली के लोगों के लिए, तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए दिल्ली के लोगों को। आम आदमी पार्टी को वहां से निकालो तो भाजपा की सरकार लाओ, बेस्ट है। सवाल तो पूछ पाएंगे, जनता फिर कॉलर पकड़ के पूछ पाएगी भाजपा को भी कि भाई तुम अब आए थे, बताओ क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। तुम लोग तो विकास पे चर्चा ही नहीं करते ना, खाली आरोप लगाते हो। 10 साल सत्ता में रहे, ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। बेशर्मी देखो इनकी, इनका फर्जीवाड़ा देखो, हर एक डिपार्टमेंट में दबा के फर्जीवाड़ा किया दोस्तों। संदीप दीक्षित ने परसों एक सवाल क्या पूछ लिया, उसका भी जवाब नहीं दे रहे ये लोग। संदीप दीक्षित ने सीधा सीधा पूछा, देखिए कि 2013-14 में जल बोर्ड, जो कि दिल्ली जल बोर्ड जो अब आतिशी मारलेना के अंडर में आती है, 2013-14 में ये 8,700 करोड़ के खसारे में था, लॉस में था। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कौन? संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो को कांग्रेस के उम्मीदवार है न्यू दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। 2013 में 8,700 करोड़ का लॉस था दिल्ली जल बोर्ड में। 2022 और 23 का डेटा पता कितना? 73,000 करोड़ मुफ्त की रेवड़ी। और वो भी दिल्ली जल बोर्ड में पैसे कहां गए? सब टैंकर माफियाओं के पॉकेट में डाल के पीछे से उनसे लेके भ्रष्टाचार हुआ। 100 रुपए का बिल को 400-500 रुपए का बिल बना दो। ये कौन है टैंकर माफिया? सब जांच होनी चाहिए, एक एक टैंकर माफिया को पकड़ो, कहां से पानी भरते हैं, कौन है, इनको कितने रुपए दिए जाते हैं, और बाकी ये क्या करते हैं उन पैसों का, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फिर से रिवर्स पीछे की पॉकेट से पकड़ाते हैं, करप्शन दबा के हुआ। ये बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में ये नहीं कहा कि वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या करेंगे। इसका मतलब ये है मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है भाजपा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं होना और होना एक जैसा है। मोहल्ला क्लिनिक में कैसे भ्रष्टाचार किया पता? 20,000 की प्रॉपर्टी अगर रेंट देता हो वो बंदा, तो 5-5 लाख रुपए उनको रेंट जाते हैं, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रेंट तो दिल्ली सरकार देती होगी। तो वो अपने 20,000 रख के, 30,000 रख के, बाकी पैसे कहां से कौन ले जाता है भाई उनसे? दूसरी बात, ये मैं भी सवाल पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल सब पे आरोप लगाते हैं ना, तो भाई जनता भी लगाएगी, जनता भी पूछ सकती है। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर दोस्तों, 2013 में जब इनकी सरकार बनी थी, 2 नई लेबोरेटरी बनाई थी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में। आज की डेट में आपको कुछ चेकअप करवाना हो ना, तो वो ही 2 लेबोरेटरी में ही आपका चेकअप होगा, बाकी में वैलिड नहीं है। और वो भी वहां पे जब पता किया, जांच की लोगों ने, तो पता चला कि एक ही फोन नंबर में 15-15 पेशेंटों के नंबर लिखे हुए हैं। सोचिए, जब उस नंबर पे फोन किया गया तो कोई केरला से उठा रहा है, कोई कर्नाटका से उठा रहा है। उनको पूछा गया, भाई तुम दिल्ली में आके ट्रीटमेंट करवा के गए थे मोहल्ला क्लिनिक में? बोलता मेरा दादा भी कभी नहीं गया दिल्ली। सोचो, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित ने सवाल अच्छा पूछा, सवाल लॉजिकल पूछा, जवाब नहीं दिया इन्होंने, भाग रहे हैं लोग, खाली डरा रहे हैं जनता को कि भाजपा आएगी तो ये कर देगी, भाजपा आएगी तो वो कर देगी। 10 साल आपने क्यों नहीं किया कुछ? क्योंकि हमें करने नहीं दिया। ये है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी 14 कैंपेन, 14 रैलियां करने वाले हैं दोस्तों पूरी दिल्ली के अंदर में। ये सुन के आम आदमी पार्टी कांप रही है थर थर। योगी आदित्यनाथ जी, जबकि इतना भव्य महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में दोस्तों, 50 करोड़ लोग वहां पे जाएंगे, इतना भव्य आयोजन किया है,
सनातनियों के लिए। पूरा विश्व जिसकी तारीफ कर पुल बांध रहा है। रोज विश्व मीडिया में आपको आर्टिकल छपते दिख जाएंगे दोस्तों, तारीफों के पुल बांध रही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो महाकुंभ का आयोजन किया, इतना भव्य, विश्व में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों। वही बाबा जी अब 14 रैलियां करेंगे। 23 तारीख को उनकी रैली चालू होने वाली है दिल्ली के अंदर में दोस्तों। बहुत सारी जगह में रैली करने वाले हैं, जो कि इन बिटवीन है, भाजपा और आम आदमी के बीच में टकराव वाली सीट है, टकाटे की टक्कर वाली। 14 बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे उनको भाजपा ने रैली उनकी ऑर्गेनाइज करवाई है दोस्तों। जैसे द्वारका, पटेल नगर, ब्रिजवासन हो गया दोस्तों, फिर शाहदरा, पालम में भी काफी जाट कम्युनिटी है दोस्तों। जाट कम्युनिटी तो फैन है भाई योगी आदित्यनाथ जी के, वो तो सनातनी है कट्टर। तो योगी आदित्यनाथ जी के जाने से वहां ये डर रहे हैं आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज ये जो है फ्रॉडिया, कैलकुलेटर से जो ईवीएम हैक कर देता था, जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो सबसे पहले चप्पल उठाया और भागा ये उल्टे रास्ते। सारी बड़बोली इसकी निकल गई। भाषण दे रहा था विधानसभा दिल्ली के अंदर में, ताकि इस पे कोई केस ना हो कि मैं कैलकुलेटर से भी हैक कर सकता हूं। बड़ा आया था नासा का साइंटिस्ट बनने। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बार संभाल ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि अपडेट यह है कि यहां से भी भाजपा का जो कैंडिडेट है सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, वो अच्छे तरीके से इसको कंपीट कर रहा। कल दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी और उसके साथ में उनके एक एमपी थे दोस्तों, उनका नाम है संदीप पाठक। भाई साहब न्यू दिल्ली में गए दोस्तों, एमपी फ्लैट्स एरिया जो है वहां पे लोगों के बीच में मुआयना करने, वो जो पुप्पा जी नहीं होते शादियों में जाके मुआयना करते, दोनों हाथ पीछे करके एकदम मुआयना करते ऐसे ऐसे देखने। तो भाई साहब एमपी फ्लैट्स के एरिया में चले गए, वहां पे अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी के एमपी संदीप पाठक दोनों मिलके, अरे चलिए मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी घुमाता हूं, अरविंद जी आइए आइए बोल के ये ले गया। पब्लिक ने जम के लताड़ा इनको वहां पे। देखिए ये वीडियो। इनको माइक मिल गई। तो देखा आपने दोस्तों, ये है इनकी इज्जत, ये है इनकी औकात। जनता ने नाप दी है इस बार। ऐसा कभी के देखा आपने इससे पहले कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोग इतना खुल के बोल रहे हैं? और ये सेंटीमेंट खाली न्यू दिल्ली में नहीं है दोस्तों, ये पूरे दिल्ली के अंदर में है नाराजगी इस बार लोगों में। लोग चाहते हैं परिवर्तन हो दिल्ली के अंदर में, और ये अरविंद केजरीवाल समझ चुका है। 3 दिन में दोस्तों 2 जगह में इसको भगाया है लोगों ने। 3 दिन, पिछले 3 दिन के अंदर 2 जगह ऐसी हो गई, भगाया है इसको। सवाल पूछे हैं लोगों ने। एक तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, बूढ़ी अम्मा ने जिस तरीके से सबके सामने बेइज्जत किया था, और एक ये है ये वीडियो। अब दोस्तों इनका खेल देखिए। ये बोल रही है भाजपा ने, खाली मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4000 फ्लैट ही तो दिए हैं पिछले 10 साल में, 4500 फ्लैट ही तो दिए हैं गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को। और क्या किया इनके लिए? कल वीरेंद्र सचदेवा ने पूरे मीडिया के सामने इसको नंगा कर दिया आम आदमी पार्टी के इस फ्रॉडिये को, फ्रॉडबाजी को। क्या किया पता है आपको? वहां पे दोस्तों जो एरिया दोस्तों बवाना हो गया दोस्तों, फिर नरेला हो गया, दहगा हो गया, तो वहां पे जाके
दिखाएं वीरेंद्र सचदेवा जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट है कि ये देखिए ये सारे फ्लैट है ना, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ दिए थे 50,000 फ्लैट गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को देने के लिए जो बने थे ना। बोलते हैं इस फ्लैट के अंदर में सीढ़ियां नहीं बनी है, पीने का पाइपलाइन नहीं दिया गया, सीवेज का पानी कनेक्शन नहीं दिया गया, गैस का कनेक्शन नहीं दिया, कलर नहीं किया कि ये आधी बना के छोड़ दिए दिल्ली सरकार की। जय हो। अब वीडियो देखिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किस तरह सरकारी पैसे की बर्बादी करते हैं उसका ये जीता जागता उदाहरण है घोघा, बवाना, नरेला, जहां हम लोग खड़े हैं। 50,000 से ज्यादा फ्लैट दिल्ली के गरीब भाई बहनों के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए बनाए गए थे, जिसमें केंद्र सरकार ने लगभग 1200 करोड़ रुपया इन फ्लैटों को बनाने के लिए दिया। लेकिन आज इन फ्लैटों की हालत देखिए, सीढ़ियां की सीढ़ियां गायब है, अंदर से कमरे टूटे हुए हैं, कुछ नहीं है यहाँ, जो बर्बादी का आलम है। ये है अरविंद केजरीवाल का शासन। ये फ्लैट गरीबों को दिए जा सकते थे लेकिन नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री धोखेबाज है, झूठे हैं, मक्कार हैं और जिद है कि इन फ्लैटों का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। अरे गरीब लोगों का भला होता है, सफाई कर्मचारियों का भला होता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है अरविंद केजरीवाल? तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज ये खंडर दिखा रहे हैं कि कैसे तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है, और फिर रोज आके झूठ बोलते हो कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे। 3 बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद तुमने दिल्ली को दिया क्या है? सिर्फ धोखा, छल, कपट। ये फ्लैटों की हालत देखिए जरा। इन फ्लैटों को देखने के बाद समझ में आता है कि कैसे दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसलिए मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाइए। जितने 50,000 फ्लैट हैं, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गरीब भाई बहनों को, सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द इन फ्लैटों को ठीक करके दोबारा से नया बना के इनको गरीब लोगों को, जैसे 4 करोड़ मकान पूरे हिंदुस्तान में दिए, दिल्ली में हमने अभी स्वाभिमान अपार्टमेंट दिया मोदी जी ने, ऐसे इनको बना के दिए जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिसने धोखा दिया, छल दिया, उसका ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण ये आपके सामने खड़ा है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से, किस लेवल तक फॉडीए ने भ्रष्टाचार किया है पूरे दिल्ली में। मैं बोलता हूं दोस्तों, आजादी के बाद जंगल राज बिहार का सबको पता है दोस्तों, उसकी तो किताबें लिख चुकी है उसके ऊपर में कहीं ना। उसके बाद में जंगल राज के बाद में सबसे खतरनाक सरकार आजादी के बाद दोस्तों ये है दिल्ली की आम आदमी पार्टी। आप इमेजिन करिए अगर इसके पास पूरा स्टेट होता और पुलिस प्रशासन सब कुछ इसके पास होता ना, दिल्ली के अंदर दिल्ली आज कैपिटल नहीं रह जाती दोस्तों। क्या क्या हो जाता, इनके गुंडे मवाली क्या क्या करते। आम आदमी पार्टी एक पूरी पॉलिटिकल गुंडों के साथ चलती है दोस्तों। कल लोग सवाल पूछ रहे थे इनके एमपी संदीप पाठक को, तो ये धक्का मुक्की करने पे अगर लोगों ने फिर भीड़ कर दी, तू धक्के देगा, आओ। भाग गए ये लोग, भागे। जिस स्पीड से आए थे ना उससे दुगनी स्पीड में भागे वहां से। और ये परवेश वर्मा ने पूरा पोस्ट कर दिया वीडियो। तो ये है अरविंद केजरीवाल की रेपुटेशन। न्यू दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हारने जा रहा है 20,000 सीटों मतलब वोटों से। परवेश वर्मा जीतेगा 20,000 वोटों के मार्जिन से हारने जा रहा है अरविंद केजरीवाल। ये परवेश वर्मा ने लिख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने दे दिया। और दोस्तों मानिए आप, इस बार बहुत गंदी तरह से अरविंद केजरीवाल हारने के चांसेस है। खाली अरविंद केजरीवाल नहीं, कालका जी में उनकी आतिशी मारलेना जी, जिनकी माता जी ने अफजल गुरु को माफी नामे में साइन की थी। अफजल गुरु वही पार्लियामेंट अटैक करने वाला आतंकवादी, उसके माफी नामे में उसकी माता जी ने, आतिशी मारलेना की माता जी ने माफी नामे में लेटर लिख के भेजा था दोस्तों। वो हारेंगे, पटपड़गंज हार रहे हैं, सौरभ भारद्वाज भी निकल लेगा, हार जाएगा इस बार। ऐसी कई सीटें हैं दोस्तों इनकी, देखिएगा जमीन के नीचे से दोस्तों ऐसे चटाई खींच लेते हैं ना कोई, इस तरीके से सरकने वाली है सत्ता इनके नीचे से हाथ। और इनको ये एहसास किसी को नहीं हुआ हो तो एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका है कि वो हारने वाला है। अब दोस्तों भाजपा ने दूसरा संकल्प पत्र उतारा है।
हालांकि कई पॉइंट्स दिए हैं, आप देख लीजिए। मेरा सबसे फेवरेट पता कौन सा इसमें, बिना कोई रेवड़ी लाग लपेटे इन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी राज्य, तो दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन है आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है दोस्तों, है ना। तो दिल्ली के पड़ोसी राज्य से हम पूरी रिसोर्सेस मदद लेंगे, हमारी एमसीडी की मदद लेंगे दोस्तों, एनडीएमसी की लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मदद लेंगे और दिल्ली के जनताओं की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पानी का मुद्दा, सीवर लाइन पूरी अच्छे से बिछाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना पड़ेगा दिल्ली में, पूरे यमुना को दबा के सफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। पीने का पानी, दवाई, चिकित्सा, हॉस्पिटल, कूड़े का ढेर जो बनता है दिल्ली में सबको पता है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जी की तो अलग ही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पूरी इस बार पूरी तरह से। अगर भाजपा ने गलती नहीं की, भाजपा के पास अब टोटल खेला बदलने के लिए 10 से 12 दिन है और ये 12 दिन वो पूरा यूटिलाइज करेगी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी के हर एक स्टार कैंपेनर अलग अलग जगह में एक साथ रैली करेंगे दोस्तों। ग्राउंड में खैर आरएसएस अपनी बैठक तो चालू है ही उनकी, वो तो अलग इंपैक्ट है उसकी, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। वो चुनाव के बाद में बात करेंगे कि क्या हुआ। वो जो अंडर करंट चल रहा है ना उसका करंट लगने वाला है दोस्तों 8 फरवरी को। इनको नरेंद्र मोदी जी संगम में जा रहे हैं दोस्तों स्नान करने महाकुंभ में। कब? 5 फरवरी को, जिस दिन वोटिंग होनी है। तो अभी बहुत आगे है खेला। अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट दिख रही है, हर आधे घंटे में ट्वीट पे ट्वीट करते जाता है और रोज सुबह नहा धो के आके, नहाता भी ये पता नहीं, कल तो जैकेट चेंज की थी, 22,000 वाली 23,000 वाली जैकेट पहनी थी गैंट की। तो भाई साहब आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बार में, प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, भारत की पॉलिटिक्स को, तो भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।